सायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तैभृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगतगुरुं। तो 16 संस्कार में जातकर्म संस्कार का जो है विधान कल की कथा में आप लोगों को बताए थे, उसमें जो है विशोधितम सुवर्णंतु रसतत्र विचक्षणः दृष्ट्वा च मंडलीकृत्य तत्र तत्र प्रयोजयेत्। तो निर्दिष्ट विधियों से अच्छी तरह से शुद्ध स्वर्ण को घिसकर अथवा उसके अर्क बनाकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाने चाहिए। चिकित्सक स्वर्ण भस्म के स्थान पर सोने के वर्क काम में लेते हैं, यह भी उपयुक्त नहीं है। स्वर्ण यदि पूर्णतः 24 कैरेट का हो तो उसके शोधन की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसके शोधन का निर्देश किया और जो व्यक्ति अशुद्ध स्वर्ण को उपयोग में लाते हैं वे बड़ी भूल कर देते हैं। रस रत्नाकर में यह स्पष्ट रूप से अशुद्ध स्वर्ण को रोगोत्पादक कहा है। शंखम वीर्यम बलम हंति रोगवर्गः करोति च अशुद्धममृतं स्वर्ण तस्मात् शुद्धक्ष मारयेत्। तो बिना शुद्ध किए हुए, बिना भस्म किया हुआ यदि सोना सेवन करने पर शंख वीर्य और बल को नष्ट कर देता है। कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न भी कर देता है, यह भी बात है। तो स्वर्ण का पहले शोधन करके, स्वर्ण का पहले शोधन करें, इसके पश्चात उसका मारण कर उसको भस्म बनाए। यह स्वर्ण भस्म ही शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। तो यदि घर में स्वर्ण भस्म बनाना संभव नहीं है तो आयुर्वेद औषधि विक्रेता के यहां से स्वर्ण भस्म प्राप्त किया जा सकता है। अनेक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्माण करने वाली कंपनियां स्वर्ण भस्म बनाती हैं। तो चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि जातकर्म संस्कार के लिए शिशु जन्म के पश्चात परिवार का प्रमुख व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा से शिशु के शरीर पर कुछ जल छिड़के और फिर उत्तम स्वर्ण भस्म 15 मिलीग्राम को शहद और गाय के घी में मिलाकर सोने की सींग या सलाका से या अपनी स्वेच्छा अनामिका अंगुली से शिशु को चटाएं। तो स्वर्ण भस्म के पश्चात स्वर्ण भस्म के स्थान पर शुद्ध स्वर्ण को साफ पत्थर पर पानी के साथ घिसकर भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो किसी सुयोग्य वैद्य के निर्देशन में कुछ सोना शुद्ध कर लेना चाहिए। तो जो कोई शिशुओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो आयुर्वेद रसायन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि प्रत्येक धातु सोना, चांदी, लौह, ताम्र आदि का प्रथम सामान्य शोधन होता है और फिर विशेष शोधन होता है और इसके पश्चात मारण विधि से धातु को भस्म तैयार किया जाता है, जो सामान्य शोधन ग्रंथ में निर्दिष्ट है। इसके अनुसार सोने को शुद्ध करने की विधि इस प्रकार है। तो सुनार से सोना का एक
कटोवेधी, कटी हुई सुई से इसकी छेद हो सके उतना पतला पत्र बनाकर उसे आग में तपाए। आग में तपाने से जब तक पत्र का रंग लाल हो जाए अर्थात वह पूरी तरह से गर्म होकर तप जाए, तब उसे तिल के तेल में डालकर बुझाएं। इस प्रकार पत्र को गर्म कर तेल में 7 बार बुझाना चाहिए। इसके पश्चात उसी प्रकार पत्र को खूब गर्म कर क्रमशः तक्र, मनमट्ठा, गौमूत्र, खट्टी कांजी के अभाव में गन्ने के सिरके का उपयोग मिलाया जा सकता है और कुल्थी के काथ में 7 बार बुझाना आवश्यक है। इससे स्वर्ण का सामान्य शोधन हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य में 7 बार बुझाना है, अतः 2-3 बार बुझाने के बाद उस द्रव्य को बदल देना चाहिए। वैद्य गोपनीय पारिक गोपेश के अनुसार, एक चिकित्सक के रूप में मेरा अनुभव है कि जो कार्य स्वर्ण भस्म करती है वह स्वर्ण वर्क या घिसा हुआ स्वर्ण नहीं करता है। तो उत्तम स्वर्ण भस्म को ही उपयोग में लाना अधिक लाभप्रद है। तो यह स्वर्ण केवल एक बार ही नहीं अपितु 2-3 दिनों तक ही दिन में 2 या 3 बार चटाना चाहिए। ऐसा करने से पर्याप्त लाभ मिलता है। इस संस्कार से आयु वृद्धि होने से, उसके आयुर्वर्धक एवं मेघा की वृद्धि होने से मेघा जनन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस संस्कार के पश्चात शिशु के शरीर पर हल्के हाथ से तेल का मालिश करनी चाहिए और सोने चांदी के पदार्थों को गर्म कर उन्हें पानी में बार बार बुझाकर उसे गर्म हुए पानी में स्नान कराना चाहिए। और सुश्रुत संहिता में अनंत चूर्ण स्वर्ण भस्म के स्थान पर अनंता का पाठ भेद भी मिलता है। अनंता से कई व्यक्ति ब्राह्मी का तथा कई दुर्वा का प्रयोग भी करते हैं। तो ब्राह्मी यानी दुर्वा का रस मिलाकर उसका भी 5 से 7 बूंद घृत एवं शहद में मिलाकर भी सेवन कराया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत के शरीर स्थान में अंतः में जो बल बुद्धि वर्धक योग लिखे हैं उसमें से किसी एक को भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो क्या है कि स्वर्ण भस्म 15 मिलीग्राम, वाचा चूर्ण 15 मिलीग्राम, कूठ चूर्ण 15 मिलीग्राम और मधु 10 बूंद, घृत 4 से 5 बूंद, यह एक मात्रा है। शंख पुष्पी 15 मिलीग्राम, ब्राह्मी स्वरस 10 से 15 बूंद और मधु 10 से 12 बूंद और घृत 4 से 5 बूंद, यह भी एक मात्रा है। तो स्वर्ण भस्म 15 मिलीग्राम, दुर्वा स्वरस 10 से 12 बूंद और मधु 10 से 12 बूंद, घृत 4 से 5 बूंद, ये भी एक मात्रा है। तो वृद्धवान भट्ट ने अष्टांग संग्रह में अन्य उपयोगी द्रव्यों का भी उल्लेख किया है। ये द्रव्य है बला, शतावरी, अनंता, इंद्री आदि। ये सभी द्रव्य मेघावर्धक है और मेघावर्धक द्रव्य प्रायः आयुर्वर्धक भी होते हैं। घी, बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा आदि लगभग सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। फिर भी मेघा के लिए कहा गया है कि धारणा शक्ति वाले बुद्धि का नाम है मेघा। धीर्धारणावति मेघा। आयुर्वेद में मेघा से घी, घृति और स्मृति का ग्रहण किया जाता है, अर्थात घी, घृति और स्मृति। घी, घृति और स्मृति ये तीनों मेघा के भेद कहे गए हैं। धीर घृति स्मृति रूपाम तू मेघा वर्धयति हयत। धी धारण शक्ति है तथा जिसके सहारे हम निश्चय करते हैं
वह धी या बुद्धि होती है। तो किसी विषय के संबंध में हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यह घृति है। और जिस व्यक्ति के विषय में समझकर उसे ग्रहण करने की शक्ति अच्छी होती है, वह घृतिमान होता है। तो अनुभव किए हुए विषय की जानकारी अधिक समय तक याद रखने वाले मनुष्य स्मृतिमान कहलाता है। तो तीनों मेघा के भेद है और मनुष्य इन तीनों को चाहने की कामना करता है। यजुर्वेद में मेघा की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। या मेघा देवगणा पितरोश्चोपासते तया मामद्य मेघयाग्रे मेघवीनां कुरु स्वाहा। जिस मेघा की देवगण और पितर उपासना करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, मुझे भी उस मेघा से युक्त कराइए। तो इन मेघावर्धक द्रव्यों में कुछ शीतवीर्य और कुछ उष्णवीर्य होते हैं। और जो मेघावर्धक द्रव्य शीतवीर्य होते हैं, वे धारणा शक्ति को बढ़ाने में अधिक समर्थ होते हैं। और जो मेघावर्धक द्रव्य उष्णवीर्य होते हैं, वे ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में अधिक समर्थ होते हैं। तो शंख, पुष्पी, ब्राह्मी, शतावरी आदि शीतवीर्य वाली मेघावर्धक वनौषधियां है। और वचा, अश्वगंधा, ज्योतिष्मती, कूठ आदि उष्णवीर्य वाली मेघावर्धक वनौषधियां हैं। तो मेघा की प्राप्ति के लिए उक्त औषधियों को उपयोग में लाने से पहले किसी आयुर्वेदज्ञ से परामर्श लेना उपयुक्त है, ऐसे नहीं। तो मेघा जनन संस्कार के लिए समान रूप से उपयोग में लाए जाने वाले घृत, मधु और स्वर्ण भस्म के लिए स्वर्ण भस्म के विषय में किसी आयुर्वेदज्ञ के परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि मन में शंका हो तो आप उचित परामर्श ले सकते हैं। उचित परामर्श लेने में कोई हानि नहीं है और न इसमें किसी प्रकार का संकोच होना चाहिए। इस संस्कार से बालक की आयु और मेघा में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और इस रोग निरोधक क्षमता को ही चिकित्सक समाज में व्याधि क्षमत्व बल के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान युग के समान ही टीकों के स्थान पर प्राचीन काल में इस कर्म के द्वारा ही बालक को व्याधि क्षमत्व बढ़ाया जाता था, और जो आज भी इसी प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो बालक में व्याधि क्षमत्व बल बढ़ाने से वह सहसा रोगों का शिकार नहीं होता है, वह स्वस्थ, सुंदर और दीर्घजीवी होता है। इस संसार से बालक की ग्रह बाधा जनित व्याधियों से भी रक्षा होती है। इसी से बालक का हृदय पुष्ट होता है, मुख की क्रांति बढ़ती है, वात वाहिनियों एवं रक्त वाहिनियों की शक्ति मिलती है और अनेक प्रकार के विष प्रभावों से बचा रहता है वो बालक। तो हम अपने किसी विशेष अथवा प्रिय व्यक्ति के बारे में जैसे भाव अपने मन में लाएंगे, वैसे ही भाव उसके भी मन में हमारे प्रति बनने लगेंगे। इस कथन की सत्ता के लिए लघु कथा का उल्लेख करना उचित होगा। एक चंदन व्यापारी की अपने राज्य के राजा के साथ मित्रता थी, दोनों में अत्यंत घनिष्ठता थी। एक बार समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि चंदन के व्यापारी का माल बिका ही नहीं। यह स्थिति निरंतर 3 साल तक रही। एक दिन उसने सोचा कि अगर किसी चंदन की लकड़ी नहीं बिकी तो उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। तभी उसने सोचा कि अगर राजा
मर जाए तो उसे जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी और उसकी सारी लकड़ियां राज्य द्वारा खरीदी ली जाएगी। तभी राजा के मन में भी विचार आया कि चंदन के व्यापारी का कोई संतान नहीं है, अगर वह मर जाता है तो उसकी संपत्ति पर तो राज्य का ही अधिकार होगा। तो ऐसा विचार करने के साथ ही उसका मन पश्चाताप से भर गया। दूसरे दिन उसने व्यापारी से यह बात कह दी, साथ ही बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरे मन में इतना घटिया विचार क्यों आया है। पहले तो कभी ऐसा विचार नहीं आया था। तब व्यापारी ने भी सच बात बता दिया कि वह राजा के बारे में क्या सोच रहा था। उसने ऐसा सोचने से ही राजा के मन में भी उसके प्रति यह विचार उत्पन्न हुआ। अब राजा ने कहा कि अपना चंदन बेचने के लिए तुमने मेरे मरने की बात ही क्यों सोची? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि राजा अपने महल में सारे दरवाजे चंदन के बनवा ले, अथवा अपने इष्ट देव की मंदिर के द्वार चंदन के बनवा ले? ऐसा करने पर भी तो तुम्हारा चंदन बिक जाता। तब दोनों ही समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे तभी दूसरा भी उसके प्रति अच्छा सोचेगा। इसलिए एक दूसरे के प्रति अच्छी भाव रखना चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए।